कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जैसे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की, उसके बाद से ही देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक मैदान में श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे पुरानी मांग बताते हुए अपनी विचारधारा की जीत करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास की दिशा में एक कदम बता रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही इस निर्णय को अपनी अपनी नीतियों की सफलता बता रहे हैं। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, आने वाली जनगणना में होगा जाति का जिक्र। सीसीपीए की मंजूरी के बाद शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने जाति जनगणना पर की राजनीति, कांग्रेस ने बताई राहुल गांधी की जीत, कांग्रेस ने बनाया क्रेडिट लेने का प्लान, डोर टू डोर जाएगी कांग्रेस। जाति जनगणना को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण बताने के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल आमने सामने हैं। बीजेपी इसे आजाद भारत में होने जा रही पहली जाति जनगणना बता रही है और कांग्रेस पर जाति जनगणना के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने और भ्रम फैलाने को लेकर माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे पार्टी और राहुल गांधी के विजन की जीत करार दे रही है और जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाने की बात कर रही है। देश में पहली बार जातिगत जनगणना के यदि किसी सरकार ने निर्णय लिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। स्वतंत्रता के बाद इस देश में 60-65 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, किसी ने जातीय जनगणना नहीं कराई। राहुल गांधी जी को तो माफी मांगना चाहिए जातीय जनगणना न कराने के लिए, जातीय जनगणना पर भ्रम की राजनीति करने के लिए। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी के विजन को पूरे प्रदेश में बताएं। जनगणना जन जागरण और कांग्रेस पार्टी का इसमें विजन, राहुल गांधी का विजन, इसको सम्मानित करके हम 3 तारीख से 10 तारीख तक सारे जिलों में बड़ी रैलियां करें। 11 मई से 17 मई तक हर विधानसभा में संविधान और जातिगत जनगणना की बात करें। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। हालांकि जातिगत जनगणना का विचार कोई नया नहीं है, लंबे समय से सामाजिक संगठन इसकी मांग करते रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर श्रेय लेने की सियासत कुछ सवाल भी खड़े करती है कि इस जनगणना के माध्यम से राजनीतिक दल सच में सामाजिक सुधार चाहते हैं या फिर जातीय समीकरण साधने के लिए इसे हथियार बना रहे हैं। जातीय जनगणना का उद्देश्य सभी वर्गों को हक दिलाना है, इसीलिए जरूरी है कि जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आए वे सिर्फ घोषणाओं और भाषणों में सिमट कर न रहें, बल्कि उन्हें वास्तविक नीति निर्धारण में शामिल किया जाए, जो कि भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सेंसस का श्रेय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। जाति जनगणना से किसको मिलेगा फायदा? क्या सरकार ने विपक्ष से छीन लिया मुद्दा? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा मास्टर स्ट्रोक? कांग्रेस के क्रेडिट लेने के दावे में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। अंततः सरकार जातिगत जनगणना कराएगी और उन्होंने कहा है कि जब जनगणना होगी उसी के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। यह भी पता उसमें डेटा के आधार पर किया जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इस प्रकार का एक नारा दिया था, तो निश्चित रूप से परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए, उनके लर्निंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, तब तक निश्चित रूप से जो लोग हैं जिनकी जितनी संख्या है उस आधार से, उनकी स्थिति के आधार पर, संख्या के आधार पर उन्हें समर्थन देना चाहिए। लेकिन परीक्षा तक
की जो परिपक्वता है, वो परिपक्वता में निश्चित रूप से चयन का आधार वो आपका बुद्धि कौशल ही होना चाहिए, वो आपका ज्ञान ही होना चाहिए। हाँ, उनको अच्छी शिक्षा मिले, जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पीछे छूट गए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें सस्ती शिक्षा मिले, उन्हें शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और अन्य जो सहयोग हो सकता है वो मिले। लेकिन जातिगत जनगणना विभाजनकारी ना हो। वर्तमान समय में भारतीय समाज एक अलग तरह के आंतरिक विभाजन से जूझ रहा है। जो सीमाओं पर स्थिति है वो तो है, लेकिन देश में राजनीति के कारण जिस प्रकार की स्थिति बनी है वो बहुत चिंतनीय है। हालांकि कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही है, सरकार ने भी ये निर्णय लेके चौंका दिया है कि वैसे भी जनगणना में यह स्पष्ट तो होता ही है कि कौन कितनी संख्या है और किस वर्ग की, बस वो जो डाटा है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, किया जाता था, अभी तक नहीं किया गया। तो अब सरकार का इसके पीछे क्या मंशा है, कांग्रेस की क्या मंशा थी, वो कई बार उसको लेकर जो वक्तव्य आए वो बहुत चिंता पैदा करने वाले थे। लेकिन अब सरकार ये स्पष्ट करे कि उन्होंने ये अगर विजन अपनाया है तो उसके पीछे क्या है, क्या कांग्रेस की प्रेरणा से अपनाया। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोया जी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अमित तावरे जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल ब्रजगोपाल जी आपसे कि क्या यह भी एक यू टर्न है? देखिए, हमारा कभी कोई यू टर्न नहीं है। और एक आपने जहां से चर्चा की प्रारंभ किया था, मैं उस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आपने कहा था ये श्रेय लेने की होड़ है। श्रेय लिया नहीं जाता है, श्रेय तो स्वतः मिलता है। यदि हमने पिछड़ों के, दलितों के या आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया है तो वो श्रेय हमें मिलेगा, और यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें अपयश मिलेगा। ये बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्षों की अपनी सरकार के दौरान, 60 वर्ष की जो उनकी सरकार थी उसके दौरान जिन लोगों के तुष्टीकरण के लिए काम किया है उनका श्रेय उन्हें आज भी मिल रहा है। भले ही वो आज 11 वर्ष से सरकार में नहीं है, मगर वो तबका उनके साथ खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सोचना ये है कि हम पिछड़ा, दलित और हमारे आदिवासी, उनके कल्याण के लिए सदा काम करते रहेंगे। और एक शब्द और है इसमें कि जो जाति जनगणना की सरकार ने चर्चा की है उसमें ये कहा गया है कि सितंबर तक जो जनगणना की शुरू होने की संभावना है उसमें एक कॉलम होगा कि उनकी जाति क्या है, ये भी उनसे पूछ लिया जाए, जिससे सरकार के पास एक डेटा हो जाए। सरकार के पास जो डेटा है वो इसलिए सरकार इकट्ठा करना चाहती है कि किस वर्ग के कल्याण के लिए हमें और कितने प्रभावी कदम उठाने हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए नहीं चाह रही है। कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए चाह रही है कि वो किस तरह और विभाजन कर सकती है। तो दोनों की मानसिकता में फर्क है। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, यदि श्रेय लेना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो किससे श्रेय ले रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू पर उनकी विजय हो गई, श्रीमती इंदिरा गांधी पर हो गई, राजीव गांधी पर हो गई, या 2010 की बात करता हूं, 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के विहाप से पी चिदम्बरम ने लोकसभा में ये उत्तर दिया कि यदि हम कास्ट सेंसस कराते हैं तो नो कास्ट सोसाइटी के लिए जो जाने की हमारी मानसिकता है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्रेय लेने की बात है। हाँ ठीक है, जैसी आवश्यकता है, जैसी समाज की मांग है उस तरह का एक्ट सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है हमारा, जो इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, अब उसके पास बचा कुछ नहीं है। जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र कह रहे थे, उस ब्रह्मास्त्र पर वज्रपात करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। जी अमित जी, अब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि बड़े लंबे समय तक आपने जातिगत जनगणना की मांग को या जातिगत जनगणना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये मांग उठाई तो ये हवाला भी दे गया कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना की मांग, या क्यों नहीं कराई अपनी सरकारों में। अब उस समय जो परिस्थितियां रही हों, लेकिन वर्तमान समय में मांग कांग्रेस ने की थी और इस मांग को कहीं ना कहीं विभाजनकारी बताया था। अंततः सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की, कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, इस सितंबर से शुरू हो सकती है, 2026 के अंत 2027 की शुरुआत तक मिल सकेंगे आंकड़े।
तो आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चूंकि आपकी जातिगत जनगणना विभाजनकारी थी और उनकी जो है कंस्ट्रक्टिव है, आपकी डिस्ट्रक्टिव थी। थॉट उसके पीछे क्या कहें? मुझे तो एक ही बात याद आती है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हमें कांग्रेस की विभाजनकारी नीति के खिलाफ खड़े होना है। एक हैं तो सेफ हैं। इनके सर्वोच्च नेता से लेकर इनके बूथ के कार्यकर्ता तक हमारी जातिगत जनगणना की जो मांग थी उसको सिरे से खारिज करते थे ये लोग। और जब राहुल जी पूरे देश में 3,500 किलोमीटर की यात्रा जब उन्होंने करी और हाथ में जब संविधान की किताब लेकर वो निकले और जब ये 240 सीटों पर आए तो इनको ये एहसास हो गया। हालांकि पहली बार नहीं है जब ये राहुल जी की या बात पर आए हो और उन्होंने माना हो, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो देर आए दुरुस्त आए। अब दूसरी बात, सरकार जो ये झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने नहीं कराई, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2011 में जब हमारी सरकार थी स्वर्गीय मनमोहन जी के नेतृत्व में 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई थी, लेकिन इसमें जो जातियों का डेटा था सरकार ने छुपा के रखा और उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। यदि ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आजकल तो सब कुछ गूगल पे मिल जाता है। बात दरअसल ये है कि जब इनको सच्चाई समझ में आई, और हालांकि इसमें भी इनकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं है, हमने तो 4,389 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन जहां तक अभी मेरी जानकारी है इन्होंने सिर्फ 600 करोड़ के आसपास का बजट इस सारी प्रक्रिया के लिए रखा है। तो प्रथम दृष्टया इनकी कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। और दूसरी बात, सरकार को ये डेडलाइन तय करना चाहिए कि इतने समय तक हम जो है सारी जनगणना पूरी करके देश के समक्ष ला देंगे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी सरकारें हैं इन लोगों की, इतना बड़ा तंत्र है कि ये तो कुंभ में भी बता देते हैं कि 1 दिन में इतने आए, 2 दिन में इतने आए। तो बहुत अच्छी इनके पास सारी चीजें हैं। तो ये डेडलाइन इनको देना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा दलित और कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वास्तव में जनगणना पूरी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबका कल्याण होना चाहिए। जो अभी तक जिसको लाभ नहीं मिल पाया, पूरी कांग्रेस पार्टी उन सब लोगों के साथ खड़ी हुई है। और एक बार फिर मैं सरकार को कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है, और ये संविधान की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी के विजन की जीत है, और इसमें कोई भी शक नहीं है। आप नवीन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये जानते हैं कि जाति जनगणना की मांग किसने करी थी? 2023 में सबसे पहले कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने इस मांग को कहा था, और देश विदेश कहीं भी वो जाएं, जातिगत जनगणना सबसे पहला उनका मुद्दा रहता था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके खिलाफ क्या क्या बोलते थे, किस तरीके से विभाजनकारी कहते थे, अब ये बता दें कि किस तरीके से विभाजनकारी रहेगी। तो ये यूटर्न लेने वाली सरकार है। 56 इंच का सीना जो है अब वो 6 इंच का हो गया है जी। और सभी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। ये जो वास्तविक विकास है सभी लोगों का, जो अभी तक जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया था, मुझे लगता है यदि सरकार सही तरीके से करेगी, कथनी करनी में इनके अंतर नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है ये जो राहुल जी का विजन था निश्चित तौर पर पूरा होगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। रमेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक वाक युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये विभाजनकारी है, कांग्रेस कहती थी कि चूंकि हमें जब तक समाज की सही स्थिति पता नहीं चलेगी तो हम योजनाओं का उस तरह से क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, योजनाएं बना नहीं पाएंगे। जातिगत जनगणना को बहुत वाक युद्ध बहुत ज्यादा हुआ, बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, और अचानक सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय भी ले लिया। तो क्या सोच रही होगी, क्योंकि कांग्रेस अब तैयार है, वो इसको इस तरह से ही ले रही है कि
सरकार को हमारी मांग के सामने झुकना पड़ा। देखिए, इसके पीछे इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और एक दूसरा राजनीतिक स्तर पर। अगर हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर विचार करें तो इस समय भारत के सामने जो परिस्थिति है वो बहुत तनाव की परिस्थिति है, और अगर आपको आतंकवाद पर के खिलाफ कार्रवाई करना है, पाकिस्तान पर एक्शन लेना, तो पूरे के पूरे राष्ट्र को इस समय एक स्वर में एकजुट में आना होगा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने सोचा होगा कि जो थोड़ा बहुत भी किसी मुद्दे को लेकर के मतभेद है वो सारे मुद्दे खत्म हो, और जिस दिशा में पाकिस्तान से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र एक स्वर में रहे और किसी तरह का कोई राजनीतिक टकराव भी ना हो, तो मैं समझता हूँ एक तो ये उस दिशा का निर्णय हो गया। अब दूसरा निर्णय, हम लोग राजनीतिक निर्णय पर हम लोग विचार करें तो बचपन में मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो पतंग उड़ाने में एक पेच लगता था, ढील दे करके हाथ पे से काट लेना। तो भाजपा ने इसको बहुत दिनों तक तो टाला, और जो भी उनको कहना था वो सब उन्होंने कहा। वो बिल्कुल एंड टाइम पर आकर के उन्होंने एकदम निर्णय ले लिया। अब कांग्रेस के पास धन्यवाद देने के अलावा, प्रशंसा करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये कहने के अलावा कि हमारे दबाव में ये निर्णय। बस बहुत से बहुत यही कहेंगे कि हमारे दबाव में। और मुझे जो लग रहा है कि आगे चल करके भाजपा के लोग कह भी देंगे कि हाँ आपके वजह से लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, इसमें उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीतिक तनाव था पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर के, वो सारा खत्म हुआ। अच्छा, बिहार में इनकी सरकार है, बिहार में इन्होंने जातिगत जनगणना कराई। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं नवीन जी, ये वैसे जातिगत जनगणना का व्यक्तिगत तौर पर निर्णय मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। उसका कारण यह है कि भारत में जन्म और जाति के आधार पर व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। सल्तनत काल में वर्ग के आधार पर व्यवस्था बनी कि सब्जी बेचने वाला कौन है और मटके बनाने वाला कौन है, ये सल्तनत काल में हुआ। उससे पहले बिल्कुल बदल लेते थे। अंग्रेजों ने इसको जाति के रूप में बदला। सारा पूरा समाज एक स्वर में है, और अंग्रेजों की इस जाति व्यवस्था का सारे लोगों ने विरोध किया था। उसमें गांधी जी थे, उसमें नेहरू जी थे, उसमें अंबेडकर जी, सारे लोगों ने विरोध किया था। ये लंबा विषय है, केवल एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म करूंगा। आपने ऋषियों के नाम सुने होंगे, चूंकि आप पढ़ते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषि 27 है। अब मुंडूक ऋषि हैं, आप वनवासियों में एक मुंडा होता है। एक उर्व ऋषि हैं, वनवासियों में एक उराव होता है। एक कश्यप ऋषि हैं, ये कश्यप गोत्र आपको क्षत्रिय में भी मिलेगा, ब्राह्मण में भी मिलेगा, और वनवासियों में भी कश्यप होता है। बलिराम कश्यप आप मैंने एक छाटे हैं 17-18 जो उपवर्ग हैं वनवासियों के, वो सारा का सारा है। और कल्पना कर सकते हैं जूता सबसे पहले कौन ने बनाया? सूर्य भगवान ने बनाया। महाभारत में 16 श्लोक है, इसलिए सूर्यवंशी उस वर्ग में होता है, और सूर्यवंशी क्षत्रिय भी होता है। राम जी भी सूर्यवंशी थे। तो भारत में जन्म के आधार पर व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। समाज जीवन में आज भी 60 से 70% लोग जाति व्यवस्था में काम नहीं करते, लेकिन सरकार के सारे काम जाति से होते हैं। आप स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने जाइए, उसमें जाति लिखना पड़ेगी। राजनीति में सारे काम जाति से होते हैं, वो जाति देख करके वो वोट, जाति है कि जाति नहीं। तो लोया जी, देखिए जो भी हो, आपने निर्णय चौंका दिया। आपने भले ही मुद्दा छीन लिया हो उनके हाथों से, लेकिन अब आपको स्पष्ट तो करना पड़ेगा देश के सामने कि कांग्रेस जो मांग कर रही थी वो उसमें कहां विभाजनकारी मांग थी, क्या डिस्ट्रैक्शन था, आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, आप कैसे रचनात्मक हैं, एक आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा। कांग्रेस तो इसको लेके 3 तारीख से गली मोहल्ले, गांव नगर में जाना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जब कहीं है ही नहीं है तो जाना कहां शुरू कर देगी। देखिए नवीन जी, मैं कुछ बातें बताता हूं। 2011 की जब जनगणना हुई थी, उसके साथ ही जाति सर्वे हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण। मगर 26 मई 2014 तक जो लोग सरकार में रहे, उन्होंने इसके आंकड़े जारी नहीं किए। एक बात, कर्नाटक में जाति सर्वे किया हुआ रखा है 2022 से, उसे आज तक जारी करने की हिम्मत वहां की कांग्रेस की सरकार नहीं जुटा पा रही है। और आपको याद होगा, एक जाति सर्वे जब हमारी सरकार नहीं थी तो बिहार में कांग्रेस के समर्थन की सरकार ने कराया था, उस सरकार ने भी उसके आंकड़े जारी नहीं किए। प्रश्न इस बात का है कि यदि आपके मन में शुचिता है और लाभ दिखता है तो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। दूसरी बात, जो अभी कह रहे थे कि 60 वर्ष, जो कि अब इससे मालूम चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, सही जानकारी होगी तो उसके लिए नीतियां बनेंगी। यानी इस देश ने अपने 65 वर्ष 60 वर्ष गंवा दिए कि सरकार को यह जानकारी भी नहीं थी कि किसके लिए कितना काम करना है। ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी ये समझती नहीं है कि ये आरोप स्वयं पर लगा रहे हैं।
यदि जी। ये कह रहे हैं कि हम पे ये डेटा नहीं था, तो ये डेटा नहीं था तो आपने किस तरह से योजनाएं बनाई, किनके हित में और किनके कल्याण में बनाई। जी। मैं फिर से कहता हूं, केवल ये तुष्टीकरण के लिए ये करते रहे। एक बात और कहता हूं नवीन जी, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि चलिए देर से आए मगर दुरुस्त आए। यदि हम दुरुस्त आए हैं तो आपका धन्यवाद, एक बार थैंक यू मोदी जी बोल दो। यदि हम दुरुस्त हैं तो, और दुरुस्त नहीं है तो फिर आप हमारी आलोचना करिए। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई, 2014 तक उसके आंकड़े जारी नहीं हुए, और ये अभी जो 2024-25 की जनगणना है ये अभी हुई नहीं है, मगर कह रहे हैं आंकड़े कब जारी करोगे, तारीख बता दें। अरे आप प्रतिक्रिया लेता हूं, वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं। अमित जी बोल दीजिए थैंक यू। करें तो पहले देखें तो किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि इनके जो कृषि कर्मण अवार्ड और जितने अवार्ड ये लोग लेकर आते हैं उसकी तरह जनगणना कर दें। दूसरी बात ये है कि आज इतना खुशी का दिन है, इसलिए मैं आज हंस भी नहीं पा रहा हूँ। ब्रज गोपाल जी लोहिया मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं 60-65 सालों में पता नहीं चला। अरे मुझे ये बताओ, 60-65 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई है? 60-65 साल पहले आपके मोदी जी की उम्र कितनी थी, अब कितनी हो गई है? अरे भाई, जनसंख्या और जनगणना हर 10 साल में होती है देशों में, समझो बात को। हर साल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अरे बोलने दीजिए लोहिया जी उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, आज लोहिया जी का मैं समझ सकता हूँ, आज उनके लिए ऐसा दिन है कि अब वो क्या बोले। अब जैसे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने भी बोला है कि बीजेपी थैंक यू बोल देगी राहुल गांधी जी को, तो मुझे लगता है कि लोहिया जी एक बार बोल दे, राहुल जी की बात को माना है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आपने यदि सही जनगणना यदि कर दी तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे। धन्यवाद राहुल जी। देखो, जिसने मांग करी सबसे पहले उसको धन्यवाद दो, और मांग पूरी जब हो जाए, जब जनगणना पूरी हो जाए, हम आपको धन्यवाद दे देंगे। अरे लोहिया जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आज नवीन जी आज मत रोकिए उनको, आज उनका मन बड़ा उदास है क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड राहुल जी की पूरी हुई है, तो आज उनका मन बड़ा उदास है। तो ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मांग सबसे पहली केवल और केवल इस देश में राहुल गांधी जी ने कही थी, कर्नाटक की धरती पर, सड़क पर, और उसके बाद संसद में भी उन्होंने चैलेंज करके कहा था कि आप मेरा कितना भी उपहास उड़ा लें मोदी जी, लेकिन ये जातिगत जनगणना को मैं इसी संसद में पास करवा के रहूंगा, ये कहा था उन्होंने। तो सबसे पहली बात तो ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि किसकी डिमांड थी। दूसरी बात ये है कि हमको सरकार के इस मिशन पे कहें, हमारे लिए तो ये मिशन ही है, हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमें इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके की इनके जो कथनी और करनी है, जैसे पुराने इनके मामले रहे हैं, हमें इन पे शंका है। इसलिए हम कहेंगे कि डेडलाइन इनको बिल्कुल तय करना चाहिए, जैसे अभी इन्होंने कहा। जी, मैं वो डेडलाइन तो इन्होंने कहा है कि सितंबर से शुरू करेंगे और 26 एंड या 27 के शुरुआत में इस तक करेंगे पूरी। लेकिन ये सर, ये जो निर्णय है, बजट बहुत कम रखा है नवीन सर, इन्होंने बजट बहुत कम रखा है, इसमें इसलिए शंका हो रही है। वो आपकी बात, उस पर तो अब आप लोकसभा में सवाल उठा सकते हो, उस पर जैसा आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, और ज्यादा दुरुस्त कर देना। लेकिन सर ये बात देखिए, कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की मांग कह रही थी, जिस प्रकार से एक बार क्या है राजनीति में आजकल क्या हो गया है कि सरकार और संगठन, इन दोनों को समझना चाहिए कि अगर सरकार का कोई वक्तव्य है तो उसको सरकार के स्तर पर ही रहना चाहिए। आजकल सरकार का कोई वक्तव्य, भारतीय जनता पार्टी उसको ऐसे ओढ़ लेती है जैसे सरकार का वक्तव्य ना होके वो संगठन का वक्तव्य है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जितनी मजम्मत करी उस मामले की, जितना विरोध किया, अब क्या सब जवाब देंगे? क्योंकि सरकार के कई निर्णय संगठन की इच्छाओं के विपरीत भी होते हैं। सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, संगठन का अपना एक लिमिट रहता है। तो ये समझना चाहिए कि जब कोई बड़ा निर्णय हो तो सरकार के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बिल्कुल ऐसे कर लेता है जैसे ये पार्टी का निर्णय है। अब जैसे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई और जो तमाम निर्णय होंगे,
सरकार की कार्यशैली अलग होती है और संगठन की कार्यशैली अलग होती है। एकदम अंध समर्थन और अंध विरोध दिक्कत पैदा कर देता है। नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने ठीक कहा। सरकार के निर्णय अलग होते हैं, उसके कुछ कारण अलग होते हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसके कारण सरकार लेती है। आप हर सरकार में ऐसे निर्णय हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी और उसके सिद्धांत के विपरीत सरकारों ने निर्णय लिए। ये हर सरकार में ऐसे निर्णय हुए हैं। अटल जी की सरकार में भी हुए हैं, मनमोहन जी की सरकार में भी हुए हैं, इंदिरा जी की सरकार में भी हुए हैं। और कुल मिलाकर के एक और बात जरूर, एक बात उस समय हुआ करती थी, उसमें नेहरू जी हों या इंदिरा जी की तो मैंने सभा अटेंड की थी, वो मैंने भाषण सुना है। अगर गलत निर्णय हुआ तो सार्वजनिक तौर पर कह देते कि हाँ ये निर्णय गलत हुआ और इसके लिए मुझे खेद है। इंदिरा जी ने आपातकाल के लिए कितनी सभाओं में माफी मांगी, भोपाल में आकर के उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आजकल अब ये रिवाज चला गया है, गलत निर्णय के प्रति खेद व्यक्त करना, उसको उस समय पे भी बिल्कुल सही। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, अब जो निर्णय तो हो ही गया, अब भाजपा को किनारे रहना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि भाई राहुल जी ने कहा था और इसलिए हमने मान ली, और राहुल जी को चाहिए वो कहते हैं धन्यवाद आपका। ये होना चाहिए कि सरकार, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, हमने विपक्ष के भरोसे के लिए ये किया है। निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को धन्यवाद दे, उसमें काम हो। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जातिगत जनगणना की मांग या जातिगत जनगणना का ऐलान करके नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया है, और यह उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि विपक्ष को बहुत समय से नजरअंदाज करना, विपक्ष को अनदेखा कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप सरकार पर लग रहे थे। अभी चूंकि पूरा देश एक स्वर में बात कर रहा है, सर्वदलीय बैठक हुई, पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन सरकार को प्राप्त है, सरकार ने जातिगत जनगणना की बात करी। अब इस पर कोई अंध विरोध और अंध समर्थन ना हो, सरकार इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर देगी तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार के पास जितने बेहतर डाटा होंगे, भले ही उनको सार्वजनिक करना है नहीं करना है, उनके लिए क्या नीतियां बनाना है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जितना डेटा प्यूरिफाई सरकार के पास हो उतना बेहतर है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ, देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।